नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। नवरात्रि के सप्तमी को यह एक काम जरूर कर लेना। दौड़े चले आएगी माँ लक्ष्मी आपके द्वार, होगी सभी मनोकामना पूर्ण, जन्मों की गरीबी मिट जाएंगे चुटकियों में। यह गुप्त पूजा आपको नवरात्रि की सप्तमी को जरूर करना है। सप्तमी को माँ दुर्गा की प्रचंड स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा करने का विधान है। माँ कालरात्रि सभी प्रकार के भोग एवं सभी प्रकार के मोक्ष को प्रदान करने वाली कही गई है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से साधक हमेशा सुरक्षित रहता है, कभी भी शत्रु भय नहीं सताता। माँ कालरात्रि ज्ञात और अज्ञात ये दोनों प्रकार के शत्रु का सर्वनाश कर देती है। ऐसा कहा जाता है सभी देवियों से माँ कालरात्रि जल्द प्रसन्न होती है और तत्काल सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। माँ काली को देवी दुर्गा की प्रचंड रूप कहा जाता है। माता काली ने ही सृष्टि की रक्षा के लिए रक्त बीज नामक राक्षस का संहार कर रक्तपान किया था एवं संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। माता काली कलयुग में साक्षात जीवित देवी कही जाती हैं और माँ काली सूर्य के समान, सूर्य से भी ज्यादा तेज संपन्न है एवं चांद से भी ज्यादा शीतल है, आभा युक्त है। आइए इस वीडियो में जानते हैं माँ काली को प्रसन्न करने का गुप्त उपाय। सबसे पहले माँ काली की पूजा में संयम, नियम एवं पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, अन्यथा माँ काली रुष्टा हो जाती हैं। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं उसमें संयम, नियम एवं पवित्रता का ध्यान रखते हैं, ठीक उसी प्रकार माता काली की पूजा में भी पवित्रता, संयम, नियम का ध्यान रखा जाता है। आइए इस वीडियो में जानते हैं माँ काली को किसका भोग लगाएं, कौन सी पुष्प चढ़ाएं तथा कौन सी आरती करें, कौन सी मंत्र का जाप करें। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। अगर यह आज की वीडियो पूरी आप तरीके से देख लेते हैं तो आजीवन आप कभी भी गरीबी को नहीं भोगोगे, क्योंकि मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में माँ काली को प्रसन्न करने का 3 जबरदस्त पावरफुल उपाय बताऊंगा। ये 3 में से अगर कोई भी आप एक उपाय करेंगे, हम स्टाम्प पेपर पे 501% लिख के गारंटी देंगे आपकी गरीबी कटने से, आपकी गरीबी को खत्म होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई और परेशानी चल रही है वह परेशानी भी समाप्त हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में जानते हैं माँ काली की स्वरूप कैसे हैं। इसके बाद इस वीडियो में जानेंगे माँ काली की प्रिय पुष्पा, फिर जानेंगे माँ काली को कौन सा भोग चढ़ाएं और माँ काली को भोग चढ़ाने के बाद हमें कौन सी फल की प्राप्ति होता है। फिर इसके बाद जानेंगे कौन सी मंत्र उच्चारण करने से माँ काली अत्यंत प्रसन्न होती हैं और साधा के सभी प्रकार की मुरादे एवं साधा के सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करती हैं। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। आज मैं आप लोगों को जो टोटके बताऊंगा ये टोटके किसी आप जो है पेन कॉपी में नोट करके रख लें। गूगल में आप किसी भी सोशल मीडिया में सर्च करके देख लीजिए। अगर ऐसा टोटके कोई व्यक्ति बता दे तो मैं चैनल बंद कर दूंगा। मैं आप लोगों को गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बता रहा हूं, जिस जानकारी से आपका भला हो, आपका कल्याण हो, आपके कितना भी प्रबल शत्रु क्यों ना हो। क्योंकि आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना, गुरु जी हमें तांत्रिक लोग परेशान करते हैं, ठीक से हमें जीने नहीं दे रहे हैं, हमारे आमदनी को बांध दी हैं। तो ऐसे तांत्रिक की छठी की दूध याद दिला देगा माँ काली। मैं गुरु परंपरा से प्राप्त जानकारी बता रहा हूं। देखिए, जो कुएं बनाए जाते हैं लोगों की प्यास बुझाने के लिए, अगर कोई निर्बुद्धि उसमें जाकर के आत्महत्या करता है तो उसमें आत्महत्या करने वालों का दोष है, न कि किसी के प्यास बुझाने के लिए कुआं बनाए उनका। ठीक उसी प्रकार प्राचीन ज्ञान चैनल में आप लोगों को इस प्रकार के अच्छे से जानकारी आप सभी लोगों के अध्यात्म उन्नति करने के लिए, आप सभी लोगों के कल्याण के लिए बताए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इसका दुरुपयोग करेंगे तो इसमें दुरुपयोग करने वालों की हानि है, इसमें दुरुपयोग करने वालों की गलती है, न कि हमारे चैनल में बताए गए जानकारी से। मैं गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो सर्वप्रथम जानते हैं कैसा है माँ काली की स्वरूप। तो माँ काली के 4 हाथ हैं, उनके एक हाथ में खड़ग हैं। माँ काली के जो 4 हाथ हैं उसके एक हाथ में खड़ग हैं, एक हाथ में जो है तलवार है, दूसरे हाथ में लौह शस्त्र लिए हुए हैं, तीसरे हाथ में वर मुद्रा है और चौथे हाथ में अभय मुद्रा है। माँ कालरात्रि के जो वाहन है वो है गर्दभ अर्थात गधा। और कई जो हमने देखे किताब में लिखे कि माँ काली के जो वाहन है, कई हमने देखे हैं पवित्र किताबों में भी लिखे हुए हैं, वो हैं सियार का वाहन कहे गए हैं।
इस वीडियो में जानते हैं माँ काली की प्रिय पुष्पा कौन सी है। तो माँ काली को रात रानी का पुष्पा अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है माँ काली को रात रानी का अगर लाल कलर के पुष्प चढ़ा दिया जाए तो माँ काली अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और माँ काली को गुड़हल के पुष्प भी अत्यंत प्रिय हैं। गुड़हल के पुष्प चढ़ाने से माँ काली बहुत ही खुश हो जाती हैं। आपको भोग लगाने की जरूरत नहीं है, केवल अगर आप मैंने सच्चे मन से माँ काली को गुड़हल के पुष्प चढ़ा दिए तो आपको कन्या पूजन करने की भी जरूरत नहीं, इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। माँ काली को कौन सा भोग लगाएं? तो नवरात्रि की सप्तमी तिथि को अगर आपके घर में दुर्गा अपने बैठा करके रखे हैं, माता रानी की सेवा कर रहे हैं, तो उनके काली स्वरूप अर्थात कालरात्रि स्वरूप को गुड़ का भोग लगा सकते हैं। या आपके घर में कोई फोटो है माँ काली की या माँ दुर्गा की, वहां पे गुड़ का भोग जरूर लगाए या फिर गुड़ से निर्मित कोई भी भोग लगा सकते हैं। इस वीडियो में जानते हैं माँ काली की पूजन करने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है। तो कालरात्रि को माँ काली का ही स्वरूप माना जाता है। काली माँ इस कलयुग में प्रत्यक्ष फल देने वाली हैं। काली, भैरव तथा हनुमान जी ये ऐसे देवी देवता हैं जो शीघ्र जागृत होकर भक्तों को मनवांछित फल देते हैं। काली के नाम और रूप अनेक हैं, किंतु लोगों की सुविधा और जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, भद्रकाली, दक्षिण काली, मातृकाली और महाकाली ये कुछ रूप कहे गए हैं। माता काली की बीज मंत्र हैं ओम एम ह्रीम क्लीम चमुड़ाय विच्छे ओम कालरात्रि देव्ये नमः। ये माँ काली के बीज मंत्र हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को माँ काली को प्रसन्न करने वाला 3 जबरदस्त पावरफुल टोटके बता रहा हूं। ये 3 टोटके में से अगर आपने सप्तमी तिथि को कोई भी एक टोटके कर लिए तो आप खुद अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलते हुए देखेंगे। आपकी किस्मत ऐसे चमकेंगे जैसे सितारे ही फीके पड़ जाएंगे। आपके दुर्भाग्य चुटकियों में समाप्त हो जाएंगे। आपके बुरा समय जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तो प्रथम टोटके, ये जानकारी किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना। गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बता रहा हूं, आगे चल करके यह जानकारी आपको काम आएंगे। तो माँ काली को नवरात्रि की सप्तमी तिथि में माँ काली को सिंदूर रंगा 7 नींबू का बलि जरूर देना चाहिए। माँ इसे अत्यंत प्रसन्न होती हैं और ऐसे साधक पर पूरी अपनी पूर्ण रूप से कृपा बरसाती हैं और ऐसे साधक को गोद में खेलते हुए बालक के समान उनका लालन पालन करती हैं एवं अभय होने का वरदान देती हैं। ऐसे व्यक्ति के कहे हुए हर शब्द, जो इनके साधक हैं जिसने 7 नींबू का बलि दे दिए नवरात्रि की सप्तमी को, तो ऐसे व्यक्ति के कहे हुए हर शब्द सच होने लगते हैं। आपने देखा होगा अधिकतर काली साधक से लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इनसे इनके जो कहे हुए शब्द होते हैं वो माँ काली की कृपा से लगने लगते हैं। लोग इनसे दुश्मनी मोड़ नहीं लेते। माता काली साधक के सभी दुश्मनों का ये उपाय करने के बाद चिथड़े उड़ा देती हैं, संपूर्ण नाश कर देती हैं और यह बात सत्य है। इसके कई प्रमाण हमने अपनी आंखों से देखे हैं। तो अगर आपके कोई ज्ञात या अज्ञात शत्रु आपको परेशान करते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को बस शत्रु का नाम नहीं लेना है, उनके नाम के स्थान पर ज्ञात एवं अज्ञात दोनों प्रकार के शत्रु का नाश करें। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आपको 7 नींबू काट देना है। कैसे भी आपके शत्रु हो उनका सर्वनाश माता काली कर देंगे। शादी में विलंब हो रहे हैं, गुप्त शत्रु परेशान कर रहे हैं, चारों ओर से विरोधी घेर रखा है, गरीबी के कारण जीना हराम हो चुका है, सगे संबंधी साथ देना बंद कर चुके हैं, चारों ओर से केवल निराशा एवं असफलता दुख पीड़ा नजर आ रही है, तो नवरात्रि की सप्तमी को 108 लौंग की माला बना करके, फूल वाला 108 आपको लौंग लेना है। फूल खंडित युक्त माला का प्रयोग नहीं करना है, लौंग का प्रयोग नहीं करना है। तो 108 लौंग की माला बना करके माँ दुर्गा को या माता काली को आपको पहना देना है। चमत्कार देखकर आपकी आंख फटी की फटी रह जाएगी। आपको खुद अपनी आंख पर विश्वास नहीं होगा। मित्रों, ये इतना जबरदस्त पावरफुल उपाय हैं कि आपके देखते देखते सभी शत्रु का माता कुछ दिनों के भीतर में सर्वनाश कर देंगे, गरीबी का नामो निशान तक मिटा देंगे। घोर विपत्ति से माता काली आपको तत्काल ये उपाय करने के बाद निकाल लेंगे। जबरदस्त पावरफुल गुरु परंपरा से प्राप्त हुई जानकारी बता रहे हूं। मैं स्वयं नवरात्रि की सप्तमी या फिर नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मैं स्वयं माता दुर्गा को 108 लौंग की माला भेंट करता हूं, क्योंकि इनके भेंट करने के बाद व्यक्ति आजीवन रोगों से मुक्त रहता है, दोषों से मुक्त रहता है, शत्रु से मुक्त रहता है। अगर कोई बड़ी शत्रु आपको परेशान करें तो ऐसे शत्रु का सर्वनाश हो जाते हैं। तीसरे टोटके नोट करके रखें। तीसरे टोटके में आपको करना क्या है, बेल के पेड़ पर नवरात्रि की सप्तमी को काले कलर की चूड़ी या काले कलर के आपको चुनरी बांधना है। ये सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं ये उपाय। और स्कंद पुराण के अनुसार
बेल के पौधा में माँ पार्वती का जो बेल के पौधा है इसमें माँ पार्वती का वास होता है। बेल के पौधा को माँ पार्वती का स्वरूप कहे गए हैं क्योंकि ये माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। पेड़ के जड़ में गिरजा रूप में माता निवास करती हैं, तने में माहेश्वरी रूप में, शाखा में दक्षाणी, पत्ती में पार्वती, फल में कात्यायनी, फूल में गौरी एवं समस्त वृक्ष पर, जो बेल के समस्त वृक्ष इसमें समस्त वृक्ष पर माता लक्ष्मी रूप में विराजमान रहती, विराजित रहती, वास करती। इसलिए नवरात्रि के किसी भी दिन जिस देवी का वास हो उसके नाम लेकर के अगर लाल कलर की चूड़ी बांधा जाए या फिर जैसे कि सप्तमी तो इस दिन काले कलर की चूड़ी बांधा जाए तो देवी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के सप्तमी को गुड़हल के फूल की माला बना करके माँ दुर्गा को चढ़ाने से, उनके स्वरूप माता काली को चढ़ाने से माँ काली अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और ध्यान से सुनना, अगर आपने माता काली को या फिर माता दुर्गा को अगर गुड़हल के फूल की माला बना करके अगर आपसे संभव हो जाते हैं तो 108 पुष्प की माला बना सकते हैं। 108 नहीं मिल पाते तो 21 है, 9 है या फिर 11 की संख्या में माला बना करके अगर आप चढ़ाते हैं तो करोड़ों यज्ञ एवं असंख्य गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होता है और साधक धन दौलत से परिपूर्ण होकर के सभी सुखों को भोगता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। आप अपने समर्थ अनुसार गुड़हल के फूल माता काली को चढ़ा सकते हैं, उनके स्वरूप माता दुर्गा को नवरात्रि के सप्तमी दिन को चढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, हमेशा नवरात्रि के सप्तमी, अष्टमी या फिर नवरात्रि के किसी भी दिन में अगर कोई उपाय करते हैं, कोई पुष्प चढ़ाते हैं तो रात्रिकालीन 8 बजे के बाद ही चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि में रात्रिकालीन का महत्व होता है। रात्रिकालीन 8 बजे के बाद माता काली इस समय पूर्ण रूप से जागृत अवस्था में हो जाती हैं और जागृत समय में अगर कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी टोटके करते हैं, सरल उपायों को करते हैं तो वह 1001% रिजल्ट देता है। बिल्कुल ही अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है। तो नवरात्रि की सप्तमी तिथि को आपसे जो है संभव हो जाते हैं तो 9 गुड़हल की पुष्प की, लाल कलर की गुड़हल की पुष्प की माला तैयार करना है। अगर कोई साधक नवरात्रि की अष्टमी को अगर सफेद कलर की गुड़हल की पुष्प की माला बना करके माता महागौरी को चढ़ा देते हैं तो ऐसे व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति होता है। कई लोगों के घर में कन्या पैदा होती, तो जो लोग पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं, पुत्र रत्न, ऐसे व्यक्ति सफेद कलर की गुड़हल की पुष्प की माला बना करके नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता महागौरी को चढ़ा सकते हैं। इससे पुत्र की प्राप्ति होता है। तो आप भी किसी भी प्रकार के आपकी कोई मनोरथ है, कोई दबी हुई इच्छा है, वह इच्छा आप चाहते हैं कि पूर्ण हो जाए तो नवरात्रि की सप्तमी तिथि को हमारे वीडियो में बताए गए ये 3 उपाय में से कोई एक उपाय अवश्य करके देखिएगा, आपको 100% लाभ मिलेंगे। आपके जो जीवन में परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, वो तत्काल समाप्त हो जाएंगे। स्वयं की भाग्य को बदलते हुए अपनी आंखों से देखोगे। तो आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान चैनल में बताई गई छोटी सी जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए और अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखे हैं तो जय माता दी लिख देना। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, वीडियो आगे जरूर शेयर करना। अगर आप वीडियो को आगे शेयर करेंगे तो अगर कोई जो कि अपने शत्रु से परेशान है, जो कि गरीबी से परेशान है, ऐसे व्यक्ति अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनके भला हो जाएंगे, उनके कल्याण हो जाएंगे, समाज कल्याण हेतु इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। आपके एक शेयर किसी के लिए अमृत जैसा हो सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।